नमस्कार बच्चों। सीबीएसई की ओर से एक इम्पोर्टेंट अपडेट आ रही है और ये अपडेट आपकी ओएमआर शीट के रिगार्डिंग है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार आपके टर्म 1 के एग्जाम, चाहे वो 9th क्लास हो, 10th हो, 11th हो या 12th क्लास हो, आपके टर्म 1 के एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे। और उस ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपको अपने आंसर, अपने रिस्पॉन्स है वो ओएमआर शीट के ऊपर रिकॉर्ड करने हैं। अब जो ओएमआर शीट है उसके रिगार्डिंग काफ़ी सारी अपडेट्स, काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही थी कि ओएमआर शीट ऐसी रहेगी, ओएमआर शीट वैसी रहेगी, आपको ये करना है, आपको वो नहीं करना। लेकिन जितनी भी अपडेट्स थी उसमें कोई कंफर्मेशन नहीं थी, क्योंकि जो अपडेट्स आ रही थी वो ऑफिशियल अपडेट नहीं थी। अब फाइनली सीबीएसई ने एक सिंपल ओएमआर शीट है वो रिलीज़ कर दी है। यानी हमें एक ऐसी ओएमआर शीट मिल गई है जो एज इट इज़ वैसी रहेगी जैसा कि आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाली है। यानी कि टर्म 1 के एग्जाम में आपको वैसी एग्जैक्टली ओएमआर शीट मिलेगी। तो इससे हम मोटे तौर पे आइडिया लगा पाएंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। सिर्फ हमें सिंपल ओएमआर शीट ही नहीं मिली है, बल्कि इसके साथ साथ सीबीएसई ने डिटेल में भी बताया कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। क्या करोगे तब आपको एग्जैक्टली मार्क्स मिलेंगे और क्या नहीं करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए तैयारी करना है एग्जाम की, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे से अपने आंसर को रिकॉर्ड कर पाओ, अच्छे से अपने आंसर को दे पाओ। क्योंकि अगर आपकी तैयारी पूरी है और आपने आंसर ठीक से नहीं दिए, कहीं पर भी कुछ गड़बड़ कर दी, तो आपके परसेंटेज डाउन जा सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार आपका 40 मार्क्स का एग्जाम होगा और एक क्वेश्चन अगर रॉन्ग होता है, इट मीन्स दैट आपका 2.5%, 2.5% आपके मार्क्स उड़ जाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं सीबीएसई के उस सर्कुलर को, उसमें क्या दिया गया है, हमें क्या करना है इस ओएमआर शीट को लेकर के और क्या नहीं करना है। तो जो ओएमआर शीट है उसको डिस्क्लोज किया गया। तो ओएमआर शीट कहाँ दी गई, इसी लेटर के साथ अटैच किए गए। और इसमें जो डिटेल्स होगी, सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट इसमें इंफॉर्मेशन दी गई, जो आपकी डिटेल्स होगी 10th क्लास के लिए बहुत अच्छी अपडेट है ये, वो प्री फिल्ड होगी। यानी आपको अपनी डिटेल्स, अपना नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, रोल नंबर एटसेट्रा कुछ भी फिल नहीं करने, वो उसमें फ्री फील्ड मिलेंगे, आपको पहले से भरे हुए मिलेंगे। आपको सिर्फ अपने एडमिट कार्ड के साथ उनको वेरीफाई करना है। ओके, फर्स्ट डे आपको वेरीफाई करना है क्या वो डिटेल्स सही है। अगर आपको कुछ मिसमैच लगता है तो आप वेरी फर्स्ट डे वहां पर जो भी एग्जाम में ड्यूटी पर होंगे उनको आपको इन्फॉर्म करना है। ठीक, तो पहली अपडेट ये कि आपकी जो ओएमआर शीट होगी वो प्री फिल्ड होगी, यानी आपकी जो पर्सनल डिटेल होगी वो सब कुछ उसमें पहले से मिलेगी। आपको उसमें क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चन पेपर का कोड है, अपर राइट कॉर्नर के ऊपर जो स्पेस दिया गया है उसमें आपको लिखना है। ओके, क्या करना है आपको, क्वेश्चन पेपर का एक कोड है, वो कोड कहाँ होगा, वो आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर होगा। ठीक, हर क्वेश्चन पेपर का अलग एक कोड होगा, हर स्टूडेंट का अलग कोड होगा, क्योंकि आपके आगे पीछे जो है तो उनके अलग अलग सेट होंगे, तो सेट A B C D, ओके, लाइक दैट। तो आपको अपने क्वेश्चन पेपर का जो कोड है वो अपर राइट कॉर्नर के ऊपर लिखना है। मैं आपको ओएमआर शीट पे दिखा दूंगा कि आपको कहां पर लिखना है। ठीक, ये आपको करना है। कैंडिडेट हैज टू राइट हिज और हर ओन हैंड राइटिंग इन द स्पेस प्रोवाइडेड। इसके साथ साथ हमें क्या करना है, तीसरी जो इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है कि आपको अपनी खुद की हैंड राइटिंग में एक स्पेस दिया गया है नीचे ओएमआर शीट में, वहां पे लिखना आपको, आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबोव आर करेक्ट। आपको ये नीचे अपनी हैंडराइटिंग में लिखना है कि मैं कंफर्म करता हूं कि जितने भी डिटेल्स ऊपर दी गए, पर्टिकुलर्स मतलब ऊपर जो डिटेल दी गई, वो करेक्ट है। अब वो करने के बाद आपको साइन करना है रनिंग हैंड में। रनिंग हैंड समझते हो ना, जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी बार मिस्टेक करते हैं कि वो कैपिटल लेटर में ही अपने साइन कर देते हैं। तो आपको रनिंग हैंड में, जैसे आपका फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा, उसके बाद आपका स्मॉल लेटर में, तो आपको साइन करना है। जब ये साइन कर दोगे तो ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि ऊपर की जो डिटेल दी गई है वो करेक्ट है। आपको ऐसा कब करना है, हर एग्जाम में करना होगा, हर ओएमआर शीट के ऊपर करना। यहां तक समझ में आ गया ना। यानी डिटेल्स आपकी प्री फिल्ड मिलेगी, आपको क्वेश्चन पेपर का कोड लिखना है और नीचे एक स्पेस दिया जाएगा जहां पर आपको लिखना है, आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबोव आर करेक्ट। अब यहां पे टेंशन नहीं लेनी, ये जो लाइन है ये लाइन भी वहीं पर मिलेगी, ऊपर लिखी मिलेगी, आपको उसको सिर्फ कॉपी करना है और उसके बाद आपको अपने रनिंग हैंड से साइन करने। ठीक, उसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पेन है उसको यूज करना है। यहां ध्यान रखिए, ब्लू या फिर ब्लैक, और कौन सा होना चाहिए, बॉल पेन होना चाहिए। अगर बॉल पेन नहीं है तो भी आपके आंसर शीट है उसकी चेकिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि उसकी इंक है वो निकल जाती है, फेल जाती है, तो हो सकता है आपका रिस्पॉन्स, आपका आंसर है वो रिकॉर्ड ना माना जाए। तो आपके पास बॉल पेन होना चाहिए, और कौन सा, ब्लू या फिर वो ब्लैक होना चाहिए। ठीक, यानी कि जहां पर भी आपको रिस्पॉन्स देने तो वहां पर आप इसी पेन का यूज करोगे, या जो भी डिटेल्स या साइन वगैरह है तो उसके लिए आपको ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पेन का यूज करना है। यहाँ पे पेंसिल आप स्ट्रिक्टली यूज नहीं करोगे,
इफ इट इज फाउंड दैट द कैंडिडेट हैज यूज्ड अ पेंसिल फॉर फिलिंग ओएमआर शीट, यहाँ देखिए ध्यान से देखिए, पेंसिल यूज नहीं करनी है, ठीक। अब पेंसिल अगर यूज कर ली तो क्या होगा कि आपका अनफेयर मीन्स का यूएमसी का केस बन जाएगा। आपने बड़े बच्चों से जरूर सुना होगा, घर में सुना होगा, यूएमसी का केस मतलब कि ये माना जाएगा कि आप चीटिंग कर रहे थे वहां पर, ओके। और केस मरने का मतलब कि आपका रिजल्ट तो आएगा नहीं। इट मीन्स दैट अगर केस है, आपके पास पेंसिल पकड़ी है तो केस तो है, और उसके बाद आप एक तरीके से फेल समझे जाओगे, ओके। साथ साथ आपके लिए पनिशमेंट भी हो सकती है, आपके लिए फाइन भी भरना पड़ सकता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। आपको 2 या 3 साल के लिए एग्जाम में भी नहीं बैठना दिया जाएगा अगर ये प्रूव हो जाता है कि आपने पेंसिल को यूज किया। तो ध्यान रखिएगा कि पेंसिल का स्ट्रिक्टली यूज नहीं करना कहीं पर, आपके पास ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पेन होना चाहिए, पेंसिल का कोई काम नहीं होगा वहां पर, ओके। इसके साथ साथ आपको जब सॉल्व करोगे तो आपको कई सारी चीजों का ध्यान रखना है ओएमआर शीट को। तो यहां पर स्पेस दिया जाएगा 60 क्वेश्चंस का, ओके। 60 क्वेश्चंस है, उनके लिए स्पेस दिया जाएगा इन द ओएमआर शीट। एंड उसमें जो क्वेश्चंस है, कैंडिडेट विल यूज मैक्सिमम सर्कल्स एज पर टोटल क्वेश्चंस गिवन द क्वेश्चन पेपर फॉर गिविंग रिस्पॉन्सेज। दिस शुड बी ओनली इन सीरियल, कि आपको क्या करना है सीरियल वाइज, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर उसी के सामने देना है, सेकंड का सेकंड के सामने देना है, थर्ड का थर्ड के सामने देना है। तो 60 सर्कल्स आपको दिए जाएंगे, 60 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उनके सामने सर्कल दिए जाएंगे, तो उनको आप यूज कर सकते हो, ओके। आंसर गिवन आफ्टर द मैक्सिमम क्वेश्चन, जैसे आपके 12th क्लास के साथ है, 10th के साथ इशू नहीं है कि वहां पे कुछ क्वेश्चन पेपर में ऐसा होगा कि 45 क्वेश्चन दिए गए, मान लीजिए 45 क्वेश्चन है जो प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे उनमें, तो उसमें क्या होगा कि आपके फर्स्ट 45 क्वेश्चन है उन्हीं को चेक किया जाएगा। जो 46, क्योंकि उसमें भी सर्कल तो उतने ही होंगे, ओके, 60 तक, तो अगर आप 46 नंबर क्वेश्चन है उसमें अगर आंसर दे देते हो तो उसको चेक नहीं किया जाएगा, इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, जितने नंबर तक क्वेश्चन है उतने तक ही आपको अपने आंसर देने हैं, और एग्जैक्टली जो क्वेश्चन है उसका आंसर ओएमआर शीट पर उसी के सामने देना है, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद और क्या ध्यान रखना है कि फॉर गिविंग अ रिस्पॉन्स, आपको रिस्पॉन्स देने के लिए 4 सर्कल मिलेंगे। सब कुछ आपको एग्जैक्टली मैं दिखाने वाला हूं, इसी लेटर के साथ अटैच किया गया है उस ओएमआर शीट को। तो इसमें जैसे ABCD आपको 4 सर्कल मिलेंगे, और आपको क्या करना है कि जो जिसको लेकर के आप कॉन्फिडेंट हो उसी सर्कल को आपको डार्क करना है, ओके। जिस सर्कल को लेकर के ABCD जो दिया गया, मान लीजिए आपका B है तो B को आप डार्क कर दोगे, ठीक। आफ्टर 4 सर्कल, 4 सर्कल जब हो जाएंगे ABCD, उसके बाद एक बॉक्स दिया गया, ओके। अब जो बॉक्स दिए गए उसमें आपको करेक्ट ऑप्शन लिखना है। जैसे आपने A को डार्क किया तो आप A लिख दीजिए, B लिख दीजिए, C या D, जो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक, उसको बॉक्स के आपको क्या करना है सर्कल के सामने बॉक्स में लिखना है। आफ्टर द बॉक्स अगेन अ सर्कल इज गिवन अहेड ऑफ द बॉक्स वेयर इन द क्वेश्चन नंबर इज ऑल्सो रिटन इनसाइड द सर्कल। बॉक्स के बाद यहाँ पे एक और सर्कल दिया होगा अहेड ऑफ बॉक्स वेयर द क्वेश्चन नंबर इज ऑल्सो रिटन inside the circle. This circle is to be darkened by the candidate if they have not attempted this question. साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना कि जैसे आपने क्वेश्चन किए 1 to 60, आपने 50 क्वेश्चन करने हैं, ओके। तो जो क्वेश्चन नंबर जैसे यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 1, तो ये आप नहीं करे तो उस सर्कल को आपको डार्क करना है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 आपने नहीं किया है, क्लियर, तो उसको आपको डार्क करना होगा, तो ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद कैंडिडेट्स आर एडवाइज, अगर डार्क नहीं करते हो तो क्या होगा कि ये माना जाएगा कि ये क्वेश्चन आपने रॉन्ग किया है लेकिन रॉन्ग किया है, तो आपको जो क्वेश्चन छोड़ रहे हो उसके आगे क्वेश्चन नंबर है उसको डार्क करना है। यहाँ पे कुछ समझ में अगर नहीं आ रहा तो ओएमआर शीट पे अच्छे से हम समझेंगे। उसके साथ कैंडिडेट्स आर एडवाइज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड मार्क द रिस्पॉन्स बाय डार्कनिंग द सर्कल। अब कैंडिडेट्स को ये यहाँ पे एडवाइस दिया जा रहा है कि सबसे पहले जो भी आपका रिस्पॉन्स है उस सर्कल को आप डार्क कीजिए, ओके। इफ फुली सेटिस्फाइड देन दे शुड राइट ए रिस्पॉन्स इन द बॉक्स। अगर वो सेटिस्फाई है कि ठीक है ये मेरा ये आंसर है, तो उसके बाद उसी क्वेश्चन नंबर का जो ABCD जो भी रिस्पॉन्स है उसको आपको बॉक्स में लिखना है। पर्पज ऑफ गिविंग अ बॉक्स इज ओनली दैट इफ द कैंडिडेट विशेज टू चेंज द रिस्पॉन्स द सेम बी रिटन इन द बॉक्स। अब ये बॉक्स में क्या दिया गया, मान लीजिए कि आपने ABCD ये दिया, आपने C को डार्क कर दिया, क्लियर, ओके। बाद में आपको लगा उफ मेरा आंसर तो D होना चाहिए था, तो आप बॉक्स में D लिख सकते हो, ठीक, D लिख सकते हो, उसको फाइनल माना जाएगा, ओके। वहां पे क्या लिख सकते हो आप D लिख सकते हो, उसको फाइनल माना जाएगा। तो इस पर्पज से आपको बॉक्स दिए गए हैं ताकि आप चेंज कर पाओ। अगर आपको D चेंज नहीं करना है, C रखना है, तो भी आपको यहां पर C लिखना होगा, इस बॉक्स को खाली नहीं छोड़ सकते। यानी कि अगर आपका C है फाइनल वही तो C लिख दीजिए, अगर वहां पर रॉन्ग हो गया आपको चेंज करना तो यहाँ पे चेंज कर लीजिए, लेकिन चेंज एक ही बार, यानी कि C लिख दिया,
आपकी रफ नोटबुक नहीं है कि सी लिख दिया उसके बाद डी कर दिया उसके बाद उसी को ए कर दिया, तब आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये सोच समझ के, यानी पहले आप सर्कल को डार्क कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, उसके बाद बॉक्स में आप उस करेक्ट जो भी आपका आंसर है उसको आप लिख सकते हो। क्लियर। उसके बाद इसमें एक और मेरी तरफ से सजेशन रहेगा कि आप पहले जैसे क्वेश्चन कर लिया आपने टाइम के अकॉर्डिंग, तो उसके बाद आप बॉक्स में लिखिए, आप कंफर्म हो जाए कि ठीक है ये मेरा आंसर ठीक है, तो उसके बाद बॉक्स में लिखिए, क्योंकि एक बार अगर लिख दिया तो उसके बाद चेंज करने का आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। ठीक। इवन इफ ए कैंडिडेट इज सेटिस्फाइड विद द डार्कनिंग द सर्कल, दिस रिस्पॉन्स हैज टू बी रिटन इन द बॉक्स। कि अगर आपको लग रहा है कि सी मेरा करेक्ट है, ठीक है, आपने सर्कल कर दिया, तो भी आपको बॉक्स में वो सी लिखना होगा। कहीं आपको ये ना लगे कि अच्छा सी करेक्ट है तो बॉक्स में नहीं लिखना, बॉक्स में तब लिखेंगे ना जब हमें करेक्ट आंसर लिखना कि रॉन्ग हो गया, ऐसा नहीं है। आपका करेक्ट है तो भी लिखना है और आपने चेंज किया तो भी आपको बॉक्स में लिखना है, यानी कि आपको बॉक्स को फिल करना है। रिप्लाई रिटन इन द बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज फाइनल, और जो बॉक्स में आपकी रिप्लाई होगी वही फाइनल माना जाएगा, यानी कि वही आपका फाइनल आंसर होगा। इफ द बॉक्स इज एम्प्टी, अगर आपका बॉक्स खाली रहता है, द रिस्पॉन्स इज मार्क्ड इन द सर्कल, इट विल बी कंसिडर दैट क्वेश्चन हैज नॉट बीन अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट। मान लीजिए आपने ए बी सी डी में से ए ऑप्शन कर दिया, ठीक, आपका करेक्ट आंसर है, बी नहीं करना था, सी नहीं करना था, एक ही करना था ना, और बॉक्स को आपने छोड़ दिया खाली, तो ये माना जाएगा कि आपने वो क्वेश्चन नहीं किया है, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक। उसके बाद 10th दिया गया कि इफ ए रिस्पॉन्स इज गिवन इन ए बॉक्स एंड द सर्कल इज लेफ्ट ब्लैंक, इट विल बी कंसिडर्ड दैट द क्वेश्चन हैज बीन अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट। कि अगर आपने सर्कल है वो ब्लैंक छोड़ दिया है लेकिन बॉक्स में लिख दिया है, तो उसको ये माना जाएगा कि आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, क्वेश्चन को किया है। हालांकि ये आपको करना सर्कल को डार्क है, उसमें ये चांसेस रहेंगे कि आपको मार्क्स ना मिले, लेकिन ये काउंट हो जाएगा कि क्वेश्चन आपने कर लिया है, ओके, वो रॉन्ग हो गया है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको सर्कल को भी डार्क करना है और आपको बॉक्स में आंसर भी लिखना है, दोनों चीजें आपकी होनी चाहिए। इफ ऑल द 3 और 4 सर्कल, जो आपके ऑल द 4 सर्कल है, बॉक्स है, लास्ट सर्कल आर लेफ्ट ब्लैंक, इट विल बी कंसिडर्ड दैट द क्वेश्चन हैज नॉट बीन अटेम्प्टेड। कि अगर आपने सारे सर्कल है, ओके, चारों के चारों आपने खाली छोड़ दिए हैं, बॉक्स भी खाली छोड़ दिया है, ठीक, तब ये माना जाएगा कि आपने इस क्वेश्चन को छोड़ रखा है, इसको आपने किया नहीं है। ठीक, तो यहां ध्यान रखिए कि आपको सर्कल को भी डार्क करना है, आपको बॉक्स में भी लिखना है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए अब हम ओएमआर शीट को देखते हैं कि ओएमआर शीट के ऊपर आपको क्या मिलेगा और क्या आपको करना है। तो ये रहेगी आपकी ओएमआर शीट। ठीक, यहाँ पे ओएमआर शीट का नंबर रहेगा आपके पास, यहाँ पे आपके रोल नंबर होंगे, ये प्री फिल्ड होंगे। ठीक, आपके रोल नंबर यहाँ पे वर्ड्स में होंगे, यहाँ पे आपके ये यहाँ पर डिजिट्स में होंगे, यहाँ पे आपके वर्ड्स में होंगे, ये आपका डे होगा, डेट होगी, यहाँ पर आपका सेंटर नंबर, नेम सब कुछ होगा, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट दिया होगा, आपका नेम, फादर्स नेम होगा, स्कूल का नेम होगा, ये सारी प्री फिल्ड मिलेगी आपको, पहले से ही फिल की हुई आपकी उस ओएमआर शीट के ऊपर मिलेगा। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पर दिया गया कि आपका जो क्वेश्चन पेपर कोड है उसको आपको लिखना है। क्वेश्चन पेपर कोड है, यहाँ पे जैसे 3 डिजिट यहाँ होंगे, 1 डिजिट यहाँ होगा, या एक अल्फ़ाबेट हो सकता है और एक यहाँ होगा, तो ये आपको एज इट इज क्वेश्चन पेपर के ऊपर मिलेगा, उसको आपको लिखना है। ये करेक्टली मैच होना चाहिए। आपने अगर इसमें गड़बड़ कर दी तो अभी आपकी चेकिंग में गड़बड़ हो सकती है, स्कोर 0 पे आ जाएगा, क्योंकि बी के अकॉर्डिंग आपने बी लिख दिया, क्वेश्चन पेपर कोड आपका ये था, बी लिख दिया, तो आंसर किसके अकॉर्डिंग चेक हो गए, बी के अकॉर्डिंग, तो आपके आंसर सही होने नहीं है। तो इसको आपको करेक्टली फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर सिंपल एग्जाम्पल्स दिए गए कि आपको कैसे करना है। मान लीजिए आपने एक को ओके कर दिया, दूसरे को क्रॉस कर दिया, ओके, तो ये रॉन्ग मेथड होगा आपको। ठीक, एक ही करना है। उसके बाद दूसरा ये कि आपने इसको ओके कर दिया और इसको भी आपने ऐसे कर दिया, 2 फिल कर दिए, तो ये आपका रॉन्ग माना जाएगा। अगर आपने ऐसे ओके कर दिया तो इसको भी रॉन्ग माना जाएगा। अगर आपने ऐसे बीच में से वाइट छोड़ दिया तो ये भी रॉन्ग रहेगा। आपने एक को सर्कल कर दिया, उस पर क्रॉस लगा दिया, तो ये भी आपका रॉन्ग होगा। आपने एक के ऊपर ऐसे सर्कल करके क्रॉस लगा दिया तो ये भी रॉन्ग होगा। आधा छोड़ दिया, ये भी रॉन्ग होगा। एक में थोड़ा सर्कल किया, एक को पूरा सर्कल किया, ये भी रॉन्ग होगा। यानी ये रॉन्ग मेथड होंगे, ऐसे नहीं करना है। करेक्ट मेथड क्या होगा, ऐसे होगा। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है तो उसमें 4 ऑप्शन है, तो आप एक ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हो। हाँ, यह है कि ऑप्शन को आपने 4 ऑप्शन है, आपने पहले को करेक्ट कर दिया और आपको बाद में लगा कि मेरा सी करेक्ट आंसर है, तो उसको आगे जो बॉक्स दिया गया उसमें सी लिख सकते हो आप। ओके, क्लियर, ऐसे करना है। यहाँ पे कोई भी अपना जो आर्टिस्ट है, कलाकार बैठे हैं कई सारे, तो आपको अपनी कलाकारी नहीं दिखानी, यहाँ पर अपने टैलेंट को ना थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना है। ठीक, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, जितना कहा गया उतना ही आपको करना है। क्लियर। अब यहाँ पे ओएमआर शीट में देखिए कि कैसे हमें रिस्पॉन्स देने।
तो यहाँ पर दिया गया आपके सर्कल, ठीक, ऐसी ओएमआर शीट होगी। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ये आपके सर्कल दिए गए जिनमें से आपको ABCD में से एक ऑप्शन भरना है, और ये आपका बॉक्स है जिसमें आपको करेक्ट आंसर, जैसे बी किया तो यहाँ पे आप बी लिखोगे। ओके, मान लीजिए यहाँ पे बी कर दिया और आपको लग रहा है कि आंसर सी है, तो यहाँ पर आप सी लिख दोगे। ओके, ये ऐसे आपका रहेगा। ठीक, उसके बाद क्या करना है, डार्कन सर्कल इफ नॉट अटेम्प्टेड, कि मान लीजिए कि इस क्वेश्चन को आपको नहीं करना है, तो ये जो क्वेश्चन होगा 1 का, इसको डार्क कर दीजिए कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन को नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ, तो इसको डार्क करना होगा। अगर नहीं करना तो यहाँ पे कुछ नहीं करना। ठीक, ये करना है आपको अगर किसी क्वेश्चन को आपको नहीं करना। क्लियर, समझ में आ गया ना? क्योंकि 60 क्वेश्चन है, आपको 50 करने, तो जो क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो उसको यहाँ पर ऐसे कर दोगे। समझ में आ रहा है ना? एक और चीज भी आपके माइंड में चल रहा होगा कि 60 क्वेश्चन अगर 60 कर दें तो क्या हुआ? तो आपको पहले जो 50 क्वेश्चन है उसी के बेस पर आपको मार्क्स मिलेंगे, पहले 50 क्वेश्चन के बेस पर। यानी कि 50 के बाद के जो क्वेश्चन, क्योंकि करने ही 50 थे, तो बाद के क्वेश्चन अगर करेक्ट होते हैं तो भी उनके मार्क्स नहीं मिलेंगे, और पहले आपने रॉन्ग कर रखे। तो आपको सोच समझ के करना है कि 50 क्वेश्चन जो आपको लगता है कि करेक्ट है वही कीजिए, बाकी को आप यहाँ पर सर्कल डार्क करके अनअटेम्प्टेड छोड़ सकते हो। क्लियर? उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस आपको स्कूल टीचर से वो एक बार फिर से देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको बताया जाएगा कि आपको कैसे करना है और कैसे नहीं करना। तो यहाँ पे आपने देख लिया होगा कि इस टाइप की ओएमआर शीट होगी। आपको ये सर्कल डार्क करना है, यहाँ पे आपका करेक्ट रिस्पॉन्स लिखना है, और अगर आपको खाली छोड़ना है तो ये जैसे सर्कल है तो इसको आप डार्क करोगे। तो इस तरीके से आपको फिल करनी है अपनी ओएमआर शीट, ताकि आप अच्छे से स्कोर कर पाओ। और यहाँ पर जो नीचे का पार्ट है इसको देख लीजिए, ये जो पार्ट दिया गया यहाँ पे आपको ये सेंटेंस लिखना है। ओके, ये यहीं पे अपनी हैंड राइटिंग में, किस में, कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, आपकी जो स्मॉल लेटर में रनिंग हैंड राइटिंग है उसमें लिखना है कि आई कन्फर्म दैट ऑल द पर्टिकुलर्स गिवन आर करेक्ट। ओके, ये डिटेल्स आप यहाँ पर लिखोगे, एक ही सेंटेंस है। यहाँ पे आपके साइन हो जाएंगे, एज इट इज़ साइन होने चाहिए, जैसा कि आपके एडमिट कार्ड में और रनिंग हैंड में होने चाहिए। ठीक, ये जो यहाँ पर जो कुछ भी दिया गया है ये ऑफिशियल है, करेक्ट आंसर है, ये भी ऑफिशियल है, ये भी ऑफिशियल है, तो ये आपको कुछ नहीं करना है, तो इतना ही आपको करना है। तो ये थी एक इम्पोर्टेंट अपडेट। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ आपके एडमिट कार्ड है टर्म 1 के, वो भी रिलीज हो चुके हैं। कैसे डाउनलोड कर सकते हो उसके लिए एक अलग से वीडियो आ चुकी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया गया, और साथ ही साथ उसका लिंक अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम के ऊपर जाइए, ज्योग्राफी गुरु लिखिए, आपको आसानी से मिल जाएगा। तो इस अपडेट में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।